अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे छोटे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम करो को अरबी में बोलते हैं इंत सवी। इंत का मतलब होता है तुम, सवी का मतलब होता है करना। इंत सवी तुम करो। मैं बाद में जाऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना रुह बादेन। अना रुह बादेन। अना का मतलब होता है मैं, रुह का मतलब होता है जाऊंगा और बादेन का मतलब होता है बाद में। मैं बाद में जाऊंगा, अना रुह बादेन। देर क्यों हुई को अरबी में बोलते हैं लेस आखिर। लेश का मतलब होता है क्यों, आखिर का मतलब होता है देर क्यों हुई, लेश आखिर। तुम जानवर हो, जैसे कपिल लोग गुस्साता है तो बोलता है इंत हैवान। उसको हिंदी में बोलते हैं तुम जानवर हो को अरबी में इंत हैवान बोलते हैं। मुझे खाना चाहिए उसे अरबी में बोलते हैं अना एबी अखिल। अखिल का मतलब होता है खाना, अना का मतलब होता है मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए। मुझे खाना चाहिए, अना एबी अखिल। मुझे खाना चाहिए। मैं नहीं करूँगा उसे अरबी में बोलते हैं अना माफ़ी सवी। अना का मतलब होता है मैं, नहीं को अरबी में माफ़ी बोलते हैं और करना को अरबी में सवी बोलते हैं। अना माफ़ी सवी, मैं नहीं करूँगा। छोड़ दो रहने दो को अरबी में बोलते हैं खल्ली। छोड़ दो रहने दो को अरबी में खल्ली बोलते हैं। यह उठाओ को अरबी में बोलते हैं सील हादा। सील का मतलब होता है उठाना और हादा का मतलब होता है यह उठाओ सील हादा। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं इंते सुनो सवी। इंते का मतलब होता है तुम, सुनो का मतलब होता है क्या, सवी का मतलब होता है करना। तुम क्या कर रहे हो, इंते सुनो सवी। अली कहाँ है, जैसे किसी का नाम होता है ना, जैसे अगर बोलते हैं आलम कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे आलम वेन मौजूद। इसी तरह अली कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे अली वेन मौजूद। महीना को अरबी में शहर बोलते हैं। महीना को अरबी में शहर बोलते हैं। जैसे दिन तारीख महीना होता है ना, उसे अरबी में शहर बोलते हैं। महीना को अरबी में शहर बोलते हैं। मैं काम पर हूँ उसे अरबी में बोलेंगे सव्वी सुगुल। मैं काम पर हूँ अना सव्वी सुगुल। मैं काम पर हूँ। वापस आओ को अरबी में बोलते हैं ताल इर्जा। जैसे दोस्तों आपका कपिल कहीं भेज रहा है और वापस बोल रहा है कि वापस आ जाओ, काम हो गया, तो उसे अरबी में बोलेगा ताल इर्जा यानी वापस आओ। वापस आना को अरबी में ताल इर्जा बोलते हैं। ताल का मतलब होता है आना, इर्जा का मतलब होता है वापस आओ ताल इर्जा। इधर आओ को अरबी में बोलते हैं ताल मिन्नक। ताल का मतलब होता है आना, मिन्नक का मतलब होता है इधर। उधर जाओ को अरबी में रोह मिन्नक बोलते हैं। उधर जाओ को अरबी में रोह मिन्नक बोलते हैं। रोह का मतलब होता है जाना और मिन्नक का मतलब होता है उधर जाओ रोह मिन्नक। तनख्वाह सैलरी, जो आपको पैसा मिलता है, तनख्वाह सैलरी को अरबी में रतीब बोलते हैं। तनख्वाह या सैलरी को अरबी में रतीब बोलते हैं। और कुछ लोग दोस्तों मास भी बोलते हैं, तो कुछ लोग सैलरी बोलते हैं, उसको अरबी में मास या रतीब बोलते हैं। तनख्वाह सैलरी को अरबी में मास या रतीब बोलते हैं। अभी करो को अरबी में अलहिन सवी बोलते हैं। अभी करो को अरबी में अलहिन सवी बोलते हैं। पैसे को अरबी में फलूस बोलते हैं। पैसे को अरबी में फलूस बोलते हैं। चलना को अरबी में एमसी बोलते हैं। चलना को अरबी में एमसी बोलते हैं। एमसी का मतलब होता है चलो या चलना। जल्दी आओ को अरबी में बोलेंगे ताल सुरा। ताल का मतलब होता है आना, सुरा का मतलब होता है जल्दी आओ ताल सुरा। जल्दी आओ। बाबा अभी आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे
बाबा बस अलहिन ईजी। बाबा बस अलहिन ईजी। बाबा का मतलब होता है बाबा, बस का मतलब होता है बस, मतलब जैसे बोलते हैं ना हम लोग, बस आ ही रहा हूँ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे बाबा बस अलहिन ईजी। बाबा बस अलहिन ईजी। बाबा अभी आ रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम है, उसे अरबी में बोलेंगे आना माफी मालूम। आना माफी मालूम। आना का मतलब हुआ मुझे, माफी का मतलब होता है नहीं, और मालूम का मतलब होता है मालूम। मुझे नहीं मालूम है या मुझे नहीं पता है, उसे अरबी में बोलेंगे आना माफी मालूम। आना माफी मालूम। आना माफी मालूम का मतलब होता है मुझे नहीं मालूम है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं को अरबी में बोलेंगे सुनो सव्वी। सुनो सव्वी। सुनो सव्वी। सुनो सव्वी। सुनो का मतलब होता है क्या, सव्वी का मतलब होता है करना। सुनो सव्वी, मैं क्या करूं, या आप जोड़ सकते हैं अना सुनो सव्वी, मैं क्या करूं। मैं क्या करूं को अरबी में अना सुनो सव्वी या सुनो सव्वी भी बोल सकते हैं। कमरे में जाओ। कमरे में जाओ को अरबी में बोलेंगे खलास रुख गुरफा। खलास रुख गुरफा। कमरे में जाओ। खलास रुख गुरफा यानी कमरे में जाओ। खलास का मतलब होता है छोड़ो, उसके बाद जो है रोह का मतलब होता है जाना, और गुरफा का मतलब होता है कमरा। कमरे में जाओ, खलास रो गुरफा। यह नया है। यह नया है को अरबी में बोलेंगे हादा जदीद। हादा जदीद। जदीद का मतलब हुआ नया। हादा जदीद यानी यह नया है। मुझे जुम्मा छुट्टी चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अना एबी जुम्मा इजाजा। अना एबी जुम्मा इजाजा। अना का मतलब होता है मुझे, एबी का मतलब हुआ चाहिए, और जुम्मा का मतलब हुआ जुम्मा, इजाजा का मतलब होता है छुट्टी। मुझे जुम्मा छुट्टी चाहिए। अना एबी जुम्मा इजाजा। मुझे जुम्मा छुट्टी चाहिए। मैं जुम्मा को सिटी जाऊंगा। जैसे आप लोग बोलते हैं ना जुम्मा को शहर जाऊंगा कुछ सामान खरीदना है, तो उसी तरह जो अगर आपको कपिल से बोलना है तो कैसे बोलिएगा अना रुह जुम्मा सिटी। अना रुह जुम्मा सिटी। अगरात। अगरात का मतलब होता है सामान, मैंने सामान खरीदना है, तो आप बोल सकते हैं अना रुह जुम्मा सिटी, मैं जुम्मे को सिटी जाऊंगा। मुझे कपड़े चाहिए। मुझे कपड़े चाहिए को अरबी में बोलेंगे अना एबी मलाबिस। अना एबी मलाबिस। अना का मतलब होता है मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए, और मलाबिस का मतलब हुआ कपड़ा। मुझे कपड़े चाहिए। अना एबी मलाबिस। मुझे कपड़े चाहिए। यह कितने का है, अगर कोई दुकानदार से पूछ रहे हो या किसी और से पूछ रहे हो कि यह कितने का है, उसे अरबी में बोलेंगे कम हादा। कम हादा। हादा कम। हादा कम आप पीछे भी लगा सकते हैं और आगे भी लगा के बोल सकते हैं। हादा कम, या आप बोल सकते हैं कम हादा। कम हादा का मतलब हुआ यह कितने का है। मुझे रास्ता पता है। मुझे रास्ता पता है को अरबी में बोलेंगे आना अर्फ तरीक। आना अर्फ तरीक। मुझे को अरबी में बोलेंगे आना, और अर्फ का मतलब होता है पता है, और तरीक का मतलब हुआ रास्ता। मुझे रास्ता पता है। आना अर्फ तरीक। मुझे रास्ता पता है। मैं जानता हूँ। मुझे पता है, उसे अरबी में बोलेंगे आना अर्फ, या आप बोल सकते हैं आना मालूम। आना अर्फ भी बोल सकते हैं और आना मालूम भी बोल सकते हैं। आना का मतलब होता है मुझे, अर्फ का मतलब होता है जानता हूँ या पता है। आना मालूम यानी सेम वर्ड हुआ है। आना का मतलब होता है मैं, मालूम का मतलब पता या जानता हूँ। आना मालूम। आना अर्फ। मुझे पता है। मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना अर्फ असुक सैयारा। मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। आना का मतलब होता है मैं, अर्फ अर्फ का मतलब होता है जानता हूँ, असुक का मतलब होता है चलाना, और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। अना अर्फ असुक सैयारा, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूँ। अना माई अरफ असुक सैयारा। अना माई अरफ असुक सैयारा। अना का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है नहीं, अरफ का मतलब होता है जानता हूँ, असुक मने चलाना, और सैयारा का मतलब गाड़ी। मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूँ। अना माई अरफ असुक सैयारा। मैं ट्रक चलाना जानता हूँ। अना अर्फ असुक सहीना। ट्रक को अरबी में सहीना बोलते हैं। अना अर्फ असुक सहीना। मैं ट्रक चलाना जानता हूँ। मैं ट्रक चलाना नहीं जानता हूँ। अना माई अरफ असुक सहीना। अना माई अरफ असुक सहीना। मैं ट्रक चलाना नहीं जानता हूँ। सुनो। सुनो को अरबी में इस्मा बोलते हैं। सुनना को अरबी में इस्मा बोलते हैं।
सो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कुछ नए वीडियो में और कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय, टाटा।